हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कंडेंसर के टाइप्स के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंप्रेसर की टाइप कौन कौन सी हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडेंसर की टाइप के ऊपर है, यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले कंडेंसर कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, कंडेंसर की टाइप जानने से पहले ज़रूरी ये है कंडेंसर क्या है। व्हाट इज़ कंडेंसर? कंडेंसर हमारी एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जो कि एल्यूमिनियम फिन्स और कॉपर ट्यूब से बनी होती है। तो फ्रेंड, कंडेंसर का काम होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को जो कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से निकलते हैं उनको ठंडा करना होता है, और वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होता है। अब देखते हैं जी हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कंडेंसर लगा कहाँ होता है। तो फ्रेंड, कंडेंसर हमारा हमेशा कंप्रेसर के बाद लगा होता है, यानी कि कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के बाद लगा होता है। और ये कंडेंसर हमारा कूलिंग मीडियम के अकॉर्डिंग काम करता है। कूलिंग मीडियम से मुराद कंडेंसर के अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, जो कि एक है एयर और दूसरा वाटर है, और तीसरा एयर और वाटर दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। इस एयर और वाटर को जो कि हम वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको कूलिंग मीडियम कहते हैं। अब देखते हैं जी कंडेंसर की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हमारे 3 टाइप के कंडेंसर इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट होता है ये हमारा एयर कूल कंडेंसर, सेकंड होता है ये हमारा वाटर कूल कंडेंसर, और थर्ड होता है ये हमारा इवेपोरेटिव कूल टाइप कंडेंसर। अब हम देखते हैं जी एयर कूल कंडेंसर क्या है। तो फ्रेंड, एयर कूल कंडेंसर वो कंडेंसर होता है जो कंडेंसर में कंडेंसेशन करने के लिए हम एयर को अकॉर्डिंग टू कूलिंग मीडियम रखते हैं। एयर कूल कंडेंसर की सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 टाइप होती हैं। फर्स्ट है जी नेचुरल कन्वेक्शन, और सेकंड है जी फोर्स कन्वेक्शन। तो फ्रेंड, पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर के बारे में। नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर वो होते हैं जिनके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस नेचुरल एयर के थ्रू होता है, यानी कि इनके अंदर हम कोई भी फ़ैन यूज़ नहीं करते, और इन कंडेंसर की नेचुरल एयर के ज़रिए ही कंडेंसेशन होती है। और ये कंडेंसर हम यूज़ करते हैं फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में जो कंडेंसर यूज़ करते हैं उनके साथ फ़ैन नहीं होता। इस कंडेंसर को हम बोलते हैं जी नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर। तो फ्रेंड, नेचुरल कन्वेक्शन कंडेंसर की आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है जी प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, और दूसरा है जी फिन्स मैश एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो गाइस, फर्स्ट बात करते हैं हम प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की। तो गाइस, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर वो होते हैं जिनके साथ एक मेटल की प्लेट भी साथ ही ज्वाइंट होती है, जो आजकल हमारे डबल डोर फ्रिज में आ रहे हैं। इन फ्रिज के पीछे ओपनली कोई कंडेंसर नहीं होता, और जो फ्रिज के पीछे बॉडी के साथ ही कंडेंसर ज्वाइंट होता है। इस कंडेंसर को हम बोलते हैं जी प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। अब देखते हैं जी फिन्स मैश एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर को। जिन कंडेंसर के साथ फिन्स या फिर मैश ज्वाइंट होती है उन कंडेंसर को बोलते हैं जी फिन्स मैश एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। जब हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से गुजरती है तो वो अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देती है फिन्स या फिर मैश को। ये फिन्स या फिर मैश रेफ्रिजरेंट की हीट एक्सचेंजर का काम करती हैं। तो गाइस, इस कंडेंसर को हम बोलते हैं फिन्स मैश एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो गाइस, अब मैं बात करूं एयर कूल्ड कंडेंसर में फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर की। सिस्टम के अकॉर्डिंग फ्रेंड 2 सिस्टम और आ जाते हैं। फोर्स कन्वेक्शन के अंदर एक होता है जी इंड्यूस ड्राफ्ट कंडेंसर, और सेकंड होता है जी फोर्स ड्राफ्ट कंडेंसर। इंड्यूस ड्राफ्ट मतलब कंडेंसर से हवा खींचना, यानी कि कंडेंसर के पीछे से हवा खींचना और बाहर की तरफ फेंकना। और फोर्स ड्राफ्ट मतलब कि कंडेंसर के ऊपर हवा फेंकना और वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। तो इसका आपको एक एग्जांपल दूं, जो विंडो एसी है वो हमारे सेंटर से हवा को सक करते हैं और कॉइल के ऊपर फेंकते हैं, और दूसरी तरफ से गर्म हवा बाहर निकल जाती है। और इंड्यूस ड्राफ्ट आपने देखा होगा, जो स्प्लिट एसी है जो बाहर से हवा लेता है और कंडेंसर के ऊपर मारता है और बाहर की तरफ फेंक देता है गर्म हवा को, और इनको हम बोलते हैं जी इंड्यूस ड्राफ्ट, और दूसरे वाले को बोलते हैं जी फोर्स ड्राफ्ट। हवा कॉइल के ऊपर आ रही है तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट, और अगर हवा कॉइल के ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जी फोर्स ड्राफ्ट। इन दोनों को जो टाइप हैं वो हमारी फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की टाइप। फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर हमारा एक कॉमन कंडेंसर है। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में, विंडो एसी में और मुख्तलिफ एसी में हमारा फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड, इसके बाद आता है ये वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर हमारा वो कंडेंसर होता है जिसमें वेपर रेफ्रिजरेंट को पानी की मदद से ठंडा किया जाता है।
इसके अंदर भी मुख्तलिफ टाइप के कंडेंसर आते हैं। एक होता है हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, दूसरा होता है हमारा ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर, तीसरा हमारा होता है प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, और लास्ट में हमारा होता है शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। तो पहले हम देखते हैं जी शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर मतलब कि पूरा एक शेल होता है और उस शेल के अंदर रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब के अंदर हमारा एक पानी होता है, और आजकल ये सभी चिलर्स प्लांट में यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है जी ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर। ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर में एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है। एक ट्यूब के अंदर पानी होता है और दूसरी ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट होती है। आजकल ये बहुत कम यूज़ होते हैं क्योंकि इनके चोक होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर भी टाइप्स हैं, एक पैरेलल फ्लो और दूसरा काउंटर फ्लो। पैरेलल फ्लो यानी कि रेफ्रिजरेंट और पानी का एक ही सिमत जाना, इसको बोलते हैं पैरेलल फ्लो। और काउंटर फ्लो वो होता है पानी और रेफ्रिजरेंट का मुखालिफ सिमत में बहना। इसके बाद आता है जी प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसको हम हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देता है। इनके अंदर प्लेट होती हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्शन में होती हैं। इनके अंदर पानी और रेफ्रिजरेंट मुखालिफ सिमत में चलता है, यानी कि ये काउंटर फ्लो के ज़रिए काम करता है। और इसको हम ज़्यादातर किसी मशीन की एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी ऑयल प्लांट की मशीनरी होती है, उसको ठंडा रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो फ्रेंड इसके बाद आता है शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। ये जो शेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर होता है, एक ड्रम के अंदर डिप होता है। ड्रम के अंदर हमारा पानी सर्कुलेशन करता है और कॉइल के अंदर हमारी रेफ्रिजरेंट होती है, और जब पानी गर्म होने के बाद जाता है ये कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर से ठंडा होने के बाद वापस आता है जी ड्रम में। इसमें जो हम पानी यूज़ करते हैं वो कंडेंसर की कंडेंसेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि पानी हमारा कूलिंग मीडियम कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इवेपोरेटिव कंडेंसर में हवा और पानी दोनों की मदद से कंडेंसेशन होती है। वो इस तरह से जिस तरह हमारे पास कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर के अंदर हमारी एक कंडेंसिंग कॉइल भी होती है। कूलिंग टावर की एक साइड में फ़ैन लगा होता है, फ़ैन और ऊपर लगा हुआ वाटर स्प्रिंकल, पानी स्प्रे होकर गिरता है हमारी कूलिंग कॉइल के ऊपर, और पानी स्प्रे होने की वजह से जो कंडेंसर है इसके अंदर हमारी होती है जी हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट। इस तरह से कंडेंसर अपनी हीट ट्रांसफ़र करता है पानी में, और इसी तरह से पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, और इसी तरह से हमारा जो फ़ैन है या ब्लोअर है जो लगा होता है वो गर्म हवा बाहर फेंक देता है। इस कूलिंग मीडियम के थ्रू हमारे दोनों मीडियम काम करते हैं, हवा और पानी दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। इसी तरह इस कंडेंसर को हम बोलते हैं इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। तो इस तरह इसके अंदर भी हमारी दो टाइप आ जाती हैं, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और दूसरी फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो लिहाजा गाइस ये था हमारा कंडेंसर की टाइप के ऊपर टॉपिक, और वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। और जाते हुए चैनल 440 HVAC इन्फो को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें।